सुराग मिटा दिए गए। मिटाने दो। अपनी मनमानी करने दो। मैं उस छोटे से खुफिया कबीले से वैसे भी वाकिफ हूं। हमला कर दें क्या? अभी नहीं। उस्मान तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर चुका होगा। मैं ये काम खुद करूंगी। उनको अपने आने की खबर तक नहीं होने दूंगी। सोफिया, ये काम खतरनाक है। उस बेवकूफ के जिंदा होने से ज्यादा नहीं हारिस। तो आज रात ही उनका काम तमाम करूंगी। चलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। आ जाओ सिपाहियों, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। आ जाओ, थोड़ा कुछ खा पी लो। पी लो उस्मान, अच्छा है। ये मशरूब तुम्हारा आखिरी साबित होगा। अल्लाह हाय, अल्लाह हाय, अल्लाह हाय, अल्लाह हाय।
अल-मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन। मेरे पीछे आओ। हाँ, काफिर फिर से एक हो गए। वाज़ेह है ये काम सोफिया का है। वो लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। सोफिया सोफिया सोफिया, हर साजिश के पीछे सोफिया ही होती है। आपकी बात दुरुस्त थी, हमने कबीला खाली कर कर अच्छा ही किया, लेकिन
आपको उन काफिरों के हमले का इल्म कैसे हुआ? कोई दीन ईमान नहीं इन लोगों का। यकीन था मुझे कि इस मुकद्दस रात में जरूर हमला करेंगे हम पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शिकार करने आए थे और गीदड़ों की तरह भाग गए। बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचेंगे और वो वक्त दूर नहीं है। आ जाओ, सोच चलेंगे। इन लोगों के लिए इतना ही डर काफी है। 1000 महीनों से बेहतर आज की मुबारक रात। अल्लाह का जिक्र हमारे लिए शिफा बना। खुश रहिए साहब। अस्तगफिरुल्लाह, आपने हमें इज्जत बख्शी। शेख अदाबाली के जहाँ कदम पड़े हो वहाँ जाकर जिक्र खुदा की महफिल करना हमारे लिए बाइस फख्र है अलाउद्दीन। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उस्मान साहब और उनके खानदान को बेशुमार फतुहात से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सारी दुनिया में आप लोगों का जिक्र और तौर तरीके हमेशा इसी तरह कायम रखे। बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह आप सबको बुराइयों से महफूज रखे और आपको अपनी अमान में रखे। वालिदा। हाँ मेरी बेटी, आपसे दरअसल एक बात पूछना चाहती थी मैं, और लाइल्मी की वजह से शर्मिंदगी हो रही है। पूछो मेरी बेटी, ना जानने पर कैसी शर्मिंदगी? ये मैंने आपसे बहुत बार सुना है, इससे पहले कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। हैरत हो रही थी मुझे। हाँ, घबराओ मत, पूछो बेटी। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे से यूं लगता है कि पूरे जहां की मोहब्बत हम में समा गई। दरवेशों को ही देख लीजिए, ये कलमा पढ़कर मुसलमान सहरज़दा क्यों हो जाते हैं? मतलब क्या है इसका? ला इलाहा का मतलब है कोई महबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। वो अल्लाह सबसे बड़ा है, हर चीज का हाकिम है और वही पैदा करने वाला है। मेरी बेटी, ये है इसका मतलब। और हाँ, तुमने सहर की बात की, जान लो वो इस कलमे की तासीर है, जादू नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत के सामने खुद को हर तरह से लाचार समझना मोहब्बत है। ये जिक्र की तासीर ही है। तुम पर भी इसका असर हुआ है लगता है मेरी बेटी, और ये असर कैसा है ये तुम अच्छी तरह जान गई। चलो आओ। क्या हालत बनाई है? कहाँ थे तुम सारगोन? तुम्हारी बात ना मानकर उस्मान पर हमला करने गए थे। अगर मैं ना होती तो उस्मान के जाल में फंस चुके होते। हमारे शहजादे को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी रगों में खून चंगेज खान का है। अगर तुम लोग चंगेज खान की नस्ल से हो तो मैं भी अजीम रूमी खानदान से हूं। खुद को इतना बड़ा मत समझो। खुद को बड़ा समझने वाले उस्मान का शिकार बन जाते हैं, बिल्कुल कमांडर ओलोगान की तरह। तो बताओ ना मुझे, कहाँ है वो इस वक्त? खातून, जुबान संभालो अपनी, वरना खुद इसका शिकार हो जाओगी। सिपाहियों, मार डालो एक दूसरे को जल्दी से। एहसन भी कह, हम तुम्हारे साथ दुश्मनी करना नहीं चाहते। हम तुम्हारे साथ मुत्तहिद होकर खून पीना चाहते हैं।
हमारी बेटी ना जाने किस हालत में है वो। मंगोल का खतरा हमारे सरों पर है। अपनी न गजाली आंखों को आंसुओं से तर न करो। बात सुनो, हलीमा जिंदा है। बहुत जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे, जरूर हासिल करेंगे उसे और कबीले को। बात सुनो मेरी, हम दोनों ने एक साथ बहुत सी मुश्किलात झेली हैं। अब भी इन चीजों से निमट लेंगे हम जल्द ही। बिल्कुल ऐसा ही होगा उस्मान। ये जंग हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी बीवी मेरे साथ होगी हरदम तो कुछ खोया मैंने। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब आंखें बंद करती हूँ मैं, हलीमा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। हमारे हमलों के बाद वो सारे लोग हरकत में आना शुरू हो गए हैं। हमारी सरजमीनों पर मंगोलों ने कब्जा करके हमारे बहुत सारे लोगों और सिपाहियों को शहीद कर दिया। अब उन्हें यहां से निकालने का वक्त है। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह। तलवारों की धार तेज कर लो। आ जाओ सिपाहियों।
गद्दारी की मदद मेरा मुकाबला तुम नहीं कर सकती बोला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हाथून अपने बेटे से कहता है कि उस्मान के लिए मैं सारे रास्ते बंद कर दूंगा, वो अपनी बेटी ज़रूर देगा। फातिमा जल्द या बदेर तुम्हारी बीवी बनेगी। ये सुनकर सारगुन बहुत खुश होता है। बाहर बेगम अलबई से कहता है ये औरत हमें इस्तेमाल करेगी और मारेगी, हम क्या करेंगे? तो अलबई कहता है ये इतना आसान नहीं है बेगम, मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत अदा की है, ना ही तुम और ना मैं किसी को अपनी जाने लेने देंगे। बेगम पूछती है तुम्हारे दिमाग में क्या है? तो अलबई कहता है हम इनके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश करेंगे। इधर बला खातून दोनों अपने साथियों के साथ घोड़े दौड़ाती हुई कहती है हमें जल्द जल्द पहुंचना होगा हरीसू से पहले, अगर वो औरत बोली तो हम जल्द हलीमा को तलाश कर लेंगे। हलीमा बेटी आ रही हूँ, बेटी मैं आ रही हूँ। इधर उस्मान सब अपने सिपाहियों के साथ तो घोड़ों पर आते हैं और एक मकाम पर खड़े होते हुए कहते हैं अब हम रास्ता तब्दील कर लेंगे, हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उन्हें हमारे निशानात ना मिले। और हान कहते हैं सिपाहियों घोड़े के नल के निशान में टाल दो। एक इत्तेसादी वो घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और पीछे मौजूद सिपाही जड़ी के जरिए निशानात तो हटा देता है, मगर उल्गान उन्हें देख जाता है और फिर से चमका दे रहे होते हैं। उस्मान कभी कोई निशान नहीं छोड़ता। उल्गान कहते हैं वो जो चाहे कर ले, इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएगी, चलो उन्हें अतराफ से घेर लो। इधर सरदार अयाजो संदूक से बड़ी गाड़ी लेकर उस्मान साहब तक जा पहुंचता है और गाड़ी से उतरने के बाद कहता है हुजूर सारा सोना ये है। तो उस्मान साहब कहते हैं अब इस मुश्किल वक्त में हमारा शाना बशाना खड़े रहे अयाज साहब, अल्लाह आपकी सलामत रखे। इसलिए मैं दौलगान उस्मान साहब तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं खुश आमदीद उस्मान, तुम आज अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे औलाद को दुआ कर दूंगा। ऐसा सुनकर उस्मान साहब कहते हैं बेड़े का असला उन्हें सिर्फ वो इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि लोमड़े ने ख्वाब देखा है, तुम जैसे बहुत से लोग ने सरजमीन पर आए, लेकिन फिक्र ना कर तुम्हारा जाम मेरी तेज तलवार से होगा। उल्गान तलवार निकालती हुई कहता है तो आज फिर हिसाब पूरा करेंगे। उस्मान साहब साहब से कहते हैं सोना ले। उस्मान साहब की सिपाही उल्गान पर चढ़ जाते हैं। इधर बलातून खवातीन के साथ हान का जा पहुंचती है। बदनतीन लिबास में अलाउद्दीन इनके पीछे खड़ा होता है। दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों बला खातून से कहती हैं हम राह बलोसिका से मिलने आए हैं। तो सिपाही कहता है हम आज मेहमान के आने की कोई इतला नहीं मिले। तो होले पर उसे कहती है क्योंकि इसको खुफिया रखना था। फिर इसके पास जाकर फोन कहती है कुछ दिन से हम अजीम जवान की हंका से है, तो फिर आपको वहाँ से किसने भेजा? होले फिर कहते अजीम पादर बोने गोने उन्होंने हमसे राह बलोसिका से मिलने को कहा। ये कहते हैं साथ ही वो निशाना सिपाही को दिखाते हैं और कहते हैं बहुत सी अहम चीज़ है जिनके बारे में हमने उन्हें बताना है। निशाना देखकर साथी सिपाही सर झुकाते हुए कहता है हम आपसे माफी चाहते हैं, आगे बढ़िए। ये सुनते साथी वो सब अंदर दाखिल हो जाती है। इसके बाद आगे सारे किले में सोफिया अपने सिपाहियों को देखती हुई कहती हैं
वो आया, उन्हें मारा, उनकी जगह ले ली। हाँ, तो सिपाही कहते हैं माल लाने वाले ने कहा था कि मार्कोस बीमार है। सोफिया उसे से कहती है अहमको, बेवकूफ़ो, जाहिलो, कुत्तो, क्या तुम्हें इस पर यकीन है जबकि वो रह गए हैं? तो वो जानते थे अपनी मौत से अल्फाज कहते हैं। साथ ही सोफिया चौंक जाती है और एकदम से कहती है लानतो लानतो, वो अर्श की पीछे है, जल्दी करो सिपाही, ये कहते। साथ ही सोफिया भाग पड़ती है।